बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है ऑन व्हाट नंबर डू ऑल द अल्फ़ाबेट स्टैंड्स फॉर। अब नंबर लाइन उसने दे दी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट दिए और उसने मैंने इस पर इंडिकेट भी कर दिए हैं नंबर और उस पर पॉइंट भी इंडिकेट कर दिए हैं, अल्फ़ाबेट भी लिख दिए हैं। तो बताना ये है कि ये जो अल्फ़ाबेट हैं वो किस नंबर के लिए स्टैंड कर रहे हैं, यानी अल्फ़ाबेट किस नंबर को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब नंबर लाइन उसने 0 से स्टार्ट की है और फिर आगे 1 2 लिखा है पार्ट 1 में। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स उसने दिए हैं हमें, क्योंकि 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और पॉजिटिव उसने मेंशन किए हैं। अब नंबर लाइन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मीन 0 1 2 लिखा और आगे नंबर उसने मेंशन नहीं किए, ये ऑलरेडी क्वेश्चन है ये। अब हम इसमें करते हैं कि 0 1 2 फिर ये लिख लेते हैं 3, फिर आगे ये आ गया 4। ये देखिए 4 पे एस स्टैंड कर रहा है, यानी अल्फ़ाबेट जो एस है वो 4 है। और फिर ये आ गया 5 6 7 8 9 10 और फिर आगे आ गया 11। 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर ये 12 और सो ऑन। क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट जो मेंशन किए हैं वही बताने, तो हम उसको इंडिकेट कर लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। यहाँ सेकंड में फिर आंसर लिखने से पहले मैं नंबर लाइन को एक्सप्लेन कर दूँ। सेकंड जो नंबर लाइन दी है उसने, ये स्टार्ट की उसने 50 से 51। इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फिर हमने इसको मेंशन कर लेते हैं, ये 52 53 और ये 54 55 56 57 58 59 60 61 और फिर 62 63 64 और इसके ऊपर मैं कर देता हूँ 65 और ये आ गया हमारे पास 61। अब हम इस एरो पे जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट को इंडिकेट कर देते हैं नंबर के साथ। तो पहली लाइन में ये था 1 2 3 और ये 4 था, तो ये 4 में ऊपर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये 5 6 7, ये 7 को मेंशन कर दिया, फिर 8 9 10 और ये फिर 11 में ऊपर मेंशन कर देता हूँ ताकि पॉइंट सही नज़र आ जाए। अब हम इसका आंसर लिखेंगे 1 का। अब इसमें जो एस पहले दिया हुआ है, एस स्टैंड्स फॉर, एस इज इक्वल टू 4, ये जो 4 है। और फिर पी इज इक्वल टू 7। फिर हमें दिया हुआ ए इज इक्वल टू 11। और सेकंड पार्ट में स्टूडेंट आंसर हम लिख देते हैं। सबसे पहले उसने वी दिए, वी इज इक्वल टू 54। ये देखें ऊपर मैंने 54 मेंशन कर दिया। वी स्टैंड्स फॉर 54, यानी वी अल्फ़ाबेट जो है वो 54 के लिए स्टैंड कर रहा है। फिर टी अल्फ़ाबेट जो है ये 57 के लिए, और फिर इसके बाद है एक्स 61 के लिए, और फिर आर जो है 65 के लिए। स्टूडेंट क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर्स विद करेक्ट साइन। अब नीचे उसने पार्ट 1 दिया है और पार्ट 2 दिए हैं। पार्ट 1 है 48 डिग्री कूलर और सेकंड पार्ट है 48 डिग्री वार्मर। अब उसने पूछा ये है कि नीचे जो दो पार्ट दिए गए हैं उसका करेक्ट साइन लगाना है इस इंटीजर्स के साथ। 48 एक इंटीजर है और डिग्री कूलर का मतलब होता है नेगेटिव की तरफ हम जा रहे होते हैं जब सर्दी बढ़ रही होती है, तो -1 टेम्परेचर -2, तो इसके साथ साइन आएगा माइनस और साथ आ जाएगा 48। तो ये तो था साइन आ गया माइनस और 48 -48 इंटीजर्स हो गया और साइन माइनस आ गया। और सेकंड पार्ट में आंसर आ जाएगा 48 डिग्री वार्मर जो है पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा होता है, तो 48 प्लस आ जाएगा, ये प्लस 48 डिग्री और ये -48 डिग्री। तो स्टूडेंट ये तो था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 उसने कहा आइडेंटिफाई द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट टू द ईच इंटीजर्स ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। नंबर लाइन उसने दी हुई है,
मैंने ड्रॉ कर दिए, यहाँ इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। अब नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, उस पर ABCDEFGHIJ के अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और नीचे उसकी वैल्यू दी हुई है। -5 से उसने स्टार्ट दिया है, फिर ब्लैंक छोड़ा है, फिर -3, फिर ब्लैंक, फिर -1 0, फिर आगे खाली जगह, फिर 2, फिर खाली जगह, फिर 4। अब इसमें अगर हम इसको फिल कर लें ऐसे ही टेम्परेरी, तो हम लिखेंगे -5 फिर -4 होता है, फिर -3 फिर -2 होगा, फिर 0 फिर 1 होगा, 2 फिर ये 3 होगा। अब बताना ये है कि बी पे कौन सा पॉइंट है, पार्ट 1 में उसने पूछा है, तो बी पे -4 है, तो इसका आंसर मैं इधर ही लिख देता हूँ -4। फिर उसने सेकंड पार्ट में पूछा है कि डी स्टैंड फॉर -2, तो डी पे कौन सा नंबर नंबर लाइन पे कौन सा हमारे पास इंटीजर नज़र आ रहा है, ये -2 है, ये -2। अब डी पे हो गया, बी पे -4 हो गया। जी पे पूछा उसने थर्ड पार्ट में, जी पे 1 है, तो हम लिख देंगे G = 1। फिर फोर्थ पार्ट में उसने पूछा है कि -5 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ किया उसने, A, तो -5 की हम लिख देंगे A, इसका आ जाएगा। और फिर इसके बाद है 5 पार्ट में -3 पे देखते हैं C है, तो -3 पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। और फिर 6 पार्ट है, उसमें दिया हुआ है 0 स्टैंड फॉर F, तो इसका आंसर F आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे इसके आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। पार्ट 1 में आंसर इधर मेंशन कर दें आप, पार्ट 1 में लिखें आप B = -4। फिर पार्ट डी सेकंड पार्ट में आप लिख दें D = -2। फिर थर्ड पार्ट G का पूछा है, G = 1। फिर फोर्थ पार्ट, इसमें उसने पूछा था -5 = A। फिर फिफ्थ पार्ट में उसने -3 पूछा था, -3 = C। फिर था सिक्स पार्ट में उसने पूछा है 0, ये 0 ये 0 में ऐसे भी मेंशन कर दूं, 0 = F। तो स्टूडेंट ये थे इसके आंसर, और आज की वीडियो में हमने किया है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।